हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला नंबर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट की नेचर क्या होती है। किसी भी रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड होते हैं उनका ब्रेक होना और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन को कहते हैं रीअरेंजमेंट। जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो नए बॉन्ड का बनना क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट। यदि किसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट प्रक्रिया यदि मैक्सिमम होती है तो उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। और यदि किसी रिएक्शन की जो रीअरेंजमेंट प्रक्रिया जो होती है कम होती है तो उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और रीअरेंजमेंट प्रोसेस जो है कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर जो है, दूसरा जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। दूसरा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं लॉ ऑफ मॉस एक्शन के अनुसार, लॉ ऑफ मॉस एक्शन, लॉ ऑफ मॉस एक्शन के अनुसार जो रेट होता है, लॉ ऑफ मॉस एक्शन के अनुसार रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ, रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लॉ ऑफ मॉस एक्शन के अनुसार रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। तो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और कंसंट्रेशन घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे क्या होता है, रेट भी इंक्रीज करता है। यानी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तीसरा नंबर जो है तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। यदि किसी रिएक्शन का हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। मतलब सीधी सी बात, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। चौथा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। चौथा जो फैक्टर है वो क्या है, सरफेस। चौथा जो फैक्टर है वो क्या है, सरफेस एरिया। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट का जो, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है, यदि हम रिएक्टेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, रिएक्टेंट के छोटे छोटे टुकड़े करने पे क्या होता है, वो रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया होता है बढ़ जाता है। यानी किसी भी रिएक्टेंट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो मतलब कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा, लकड़ी का एक टुकड़ा बड़ा सा है, उसकी अपेक्षा जो लकड़ी के छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से जलते हैं। एक तरफ अगर मान लीजिए हम लोग लकड़ी के एक टुकड़े को जलाते हैं और एक तरफ लकड़ी के छोटे छोटे
पीस को जलाते हैं तो लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा जो लकड़ी का जो बुरादा होता है या फिर लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो आसानी से और जल्दी से जल जाता है। इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और सरफेस एरिया कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। पांचवा नंबर जो है वो है कैटलिस्ट। पांचवा नंबर है कैटलिस्ट। पांचवा नंबर जो है वो क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का प्रयोग हम लोग रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए करते हैं, यानी कि रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ाने के लिए करते हैं। यदि किसी रिएक्शन को हम लोग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि उसकी रिएक्शन की जो करने की जो रेट होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के बाद वो क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये हो गया पांचवा। सिक्स वाला जो है वो है प्रेशर। सिक्स क्या है, प्रेशर। प्रेशर, यदि किसी रिएक्शन का हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, यदि किसी रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो जो यदि किसी रिएक्शन को हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच पर सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। यानी कि प्रेशर को बढ़ाने पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, जिससे उनके बीच में जो पर सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या वो कम हो जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। यानी प्रेशर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अगर आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो एक लाइन जरूर कर दीजिए।